हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके 7 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में अपन उसको इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं, जिसमें गिवन है an इज इक्वल्स टू 4, d इज इक्वल्स टू 2, sn इज इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। तो इसमें गिवन में तो दे रखा है an, d और sn, और फाइंड करना है n और a। ध्यान से समझना, इसमें दो चीज गिवन में है, एक तो an, तो मतलब अपन को यूज करना पड़ेगा an वाला फॉर्मूला। एक दे रखा है अपने को sn, एक यूज करना पड़ेगा sn वाला फॉर्मूला। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन an यहां से लिख, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना है, ये जो 10 पार्ट दे रखे हैं इसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर आप सही से समझोगे तो शायद मेरी तरफ मैं ये आशा करता हूं कि आपके समझ में आएगा। साथ में और इसमें बताने की बात क्या है कि इसमें डबल इक्वेशन बनेगी और फिर उसके बाद अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और उससे सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे n की वैल्यू, और फिर n की वैल्यू फाइंड करने के बाद अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू। तो ध्यान से समझना, an की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू a अपने को नहीं दे रखा, n की वैल्यू भी नहीं दे रखी, और d की वैल्यू है 2, तो 4 इज इक्वल्स टू a। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2n माइनस 2। अब ये जो -2 है इसकी साइड चेंज करो तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। अब क्या करेंगे, ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। यहाँ से अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2n की साइड चेंज करेंगे, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू a। ये अपन यहां से आ गई a की वैल्यू, a क्या आ गया 6 माइनस 2n। अब देखते हैं अपन sn, यहां से sn दिया हुआ है तो sn वाला फॉर्मूला होगा sn इज इक्वल्स टू n/2, और क्या दे रखा है an और d दे रखा है, तो इसको लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn की वैल्यू क्या है यहाँ -14 इज इक्वल्स टू n/2। 2 a की वैल्यू यहाँ से अपन जो फाइंड की थी वो रखेंगे 6 माइनस 2n, प्लस यहाँ से n की वैल्यू n-1, और d की वैल्यू गिवन है 2। इसको ध्यान से समझना, ये 2 है जो डिवाइड में है, इसकी साइड चेंज करेंगे, किसमें आएगा मल्टीप्लाई में। अब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 28 इज इक्वल्स टू n। इसको सोल्व करो, 6 2 जा 12, और ये आ गया माइनस के 4n, प्लस इसको सोल्व करो, प्लस का 2n और माइनस का 2। देखो इसको, माइनस का 28 इज इक्वल्स टू n। अब ब्रैकेट के अंदर जो डाटा दिए हैं उनको सोल्व करेंगे, तो 12 माइनस 2 ये हो गया 10। यहाँ से देखना -4n प्लस का 2n, तो यहाँ से आएगा माइनस के 4n और प्लस का 2n, तो ये आ गया माइनस का 2n। अब क्या करेंगे, माइनस की 28 इज इक्वल्स टू n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब यहाँ से जो ये n स्क्वायर वाला जो टर्म है इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि इधर एक किसका है माइनस का। अपने को क्या बनानी है, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए अपने इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। इन सभी टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। 2 की क्या करेंगे साइड चेंज, 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 0/2 क्या होगा 0। तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनी है इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये हो गया माइनस का 14n स्क्वायर। आपको फैक्टराइजेशन मेथड
मैंने पीछे भी 2-3 क्वेश्चनों में करवाया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आ गया माइनस का 14n²। अब इसके फैक्टर करेंगे कि ऐसे फैक्टर जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट तो क्या होना चाहिए माइनस का 5n, और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 14n²। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य जो बात थी वो ये थी कि अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है ना, तो ये समझ लेना कि इन दोनों में से एक फैक्टर किसका होगा माइनस का। ये श्योर है कि अगर यहाँ पे इनका प्रोडक्ट माइनस का आ रहा है तो इन दोनों में से एक फैक्टर किसका होगा माइनस का। अब ध्यान देना, अब पहले इसका अपन फैक्टर लिखते हैं क्या क्या होंगे। देखो इसके फैक्टर होंगे 7n और 2n। क्यों? क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n²। अब जो रोल है वो इस साइन का होगा, ये साइन, या प्रोडक्ट में साइन किसका है माइनस का, तो मीन्स इन दोनों में से एक जो फैक्टर होगा वो होगा माइनस का। अब यहाँ देखना, यहाँ किसका साइन है माइनस का। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ा वाला जो फैक्टर है वो किसका होगा माइनस का। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो बड़ा वाला फैक्टर किसका होता प्लस का। तो यहाँ माइनस का साइन है तो ये किसका हो गया माइनस का। तो इसके फैक्टर हो गए n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से n कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया n माइनस 7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, ये हो गया n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। 14 के फैक्टर होंगे 7 × 2, तो 2 वहाँ से भी कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग में क्या बच गया 7। तो इन दोनों में से अपन कॉमन लेंगे n माइनस 7, रिमेनिंग n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखेंगे अपन n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि इधर ये प्लस का होगा 7, और यहाँ से आ गया n इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ध्यान से समझना, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं होंगी, यानी इनका कभी भी साइन नेगेटिव में नहीं आएगा। तो ये तो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये जो n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू को इसको मानेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू यहाँ से n की वैल्यू क्या आई 7, n की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल्स टू 1, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो इस प्रकार से जो 8 नंबर पार्ट था वो इस प्रकार से था कि जिसमें अपने को 2 चीज़ फाइंड करनी थी, एक तो n की वैल्यू और एक किसकी वैल्यू a की वैल्यू। तो ध्यान से समझना, मैंने बताया भी था कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इन सभी पार्ट्स में से, कि जिसमें an गिवन है, sn गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। फाइंड करवा रहा है n एंड a। सबसे पहले an वाले फॉर्मूले से अपन a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर sn वाला जो फॉर्मूला है उसमें डाटा पुट करते हुए a की वैल्यू है वो भी पुट करेंगे, और यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे सोल्व, जिसके फैक्टर होंगे ये फैक्टर होने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर हो गए 7 और -2। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, और n की वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई a इज इक्वल्स टू -8। इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 8 पार्ट था वो क्या होता है कंप्लीट होता है। नोट करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके ही और फिर आराम से बैठ के अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। देखो जो इसका बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है 9th नंबर, वो इस प्रकार है कि गिवन a भी गिवन है, n भी गिवन है और s यानी sn भी गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को d। अब याद करो वो sn वाला जो फॉर्मूला था जिसमें d भी होता है। भाई 2 फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो होता है sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो जिसमें d यूज हो रहा है, और सेकंड वाला था कि sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n, तो उसमें d यूज नहीं हो रहा है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में डाटा पुट करेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन d की वैल्यू। तो देखो यहाँ से sn 192, sn की वैल्यू 192 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 8/2,
2 इंटू यहाँ ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। सीधे सीधे डाटा दे रखे हैं सभी, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। या इसको सोल्व किया, क्या आ गया 4, तो 192 इज इक्वल्स टू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 8 माइनस 1 7 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7d। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, फिर 32 तो 4 8 जा 32, ये आ गया 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब इसकी क्या करेंगे, साइड चेंज, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। 48 माइनस 6 पता है आपको क्या आएगा, 42 इज इक्वल्स टू 7d। अब ये 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू डी। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 6। था ना इजी क्वेश्चन, मैंने बताया था ना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। सीधे डाटा दे रखे हैं और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से अपन ने डी की वैल्यू फाइंड कर दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नोट करने के लिए। जो इसका जो लास्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर 10, वो और भी इजी है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन था 9th नंबर, उससे भी शॉर्ट है। देखो यहाँ एल भी गिवन है, एस भी गिवन है, और क्या कह रहा है कि एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस एल। या डाटा पुट करो तो एस एन की वैल्यू 144 इज इक्वल्स टू एन, या एन की वैल्यू 9 बाय 2, ए की वैल्यू है 28 प्लस एल। देखो ये जो 2 है ना डिवाइड में है, इसकी साइड चेंज करेंगे किस में आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और 9 किस में है, मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो किस में आएगा, डिवाइड में, 28 प्लस एल। डिवाइड करो, 9 1 जा 9, फिर 54, तो 9 6 जा 54, ये हो गया 16 इंटू 2 32 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एल। अपने को एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 28 की क्या करेंगे, साइड चेंज, 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू एल, तो ये हो गया एल इज इक्वल्स टू 4। ये इसका कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 10। अब सुनो, अब मैंने पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। सुनो, आपसे एक वादा किया था कि आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपकी जो साइंस की क्लास है उसमें लगभग दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और मैथ का भी अगली 2 वीडियो में आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, साथ साथ पढ़ना है और अपना रेगुलर रिवीजन रखना है, जितना पढ़ा दिया जाएगा। कल से आपकी वीडियो की टाइम ड्यूरेशन होगी लगभग 40 to 45 मिनट्स, तो लगभग 40-45 मिनट में आपका कम से कम अपन 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और अक्टूबर लास्ट और नवंबर 1 तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्कूल से आ रहे हो, अन्यत्र कहीं भग रहे हो, भाई ट्यूशन जा रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस और मैथ, और साथ में आपसे एक वादा किया था कि आपकी इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट करवा देंगे। बस आपको केवल और केवल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, और आपका भी जो सपोर्ट है ना वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्लासें देखते ही नहीं हो। फिर कह रहे हैं कहीं भग के जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपका टाइम खराब होगा और पैसे